आप सबके 10th के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि कौन सी स्ट्रीम ली जाए। किसी के भैया ने साइंस ले रखी थी तो वो सोच रहा है कि मैं साइंस लूँगा। किसी की दीदी सीए बनना चाहती थी तो वो कॉमर्स लेना चाह रहा है। किसी के पापा का मन ये है कि बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए तो वो आर्ट्स लेना चाहता है। बट सिंपल सी बात, आपका मन क्या कहता है? आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है। तो चीज़ें समझेंगे कि कैसे अपने लिए स्ट्रीम चूज़ करें। तो स्ट्रीम चूज़ करने से पहले जो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, थिंग्स टू कीप इन माइंड, दो चीज़ें सबसे मेन जो आपको मन में रखनी है। सबसे पहला, गिव अटेंशन टू योर स्ट्रेंथ। आपसे बेहतर या आप किसी को नहीं पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ कैसे पहचाने। सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके 10th से पहले मैथ्स अच्छी नहीं है, साइंस में मन नहीं लगता और आप ये सोच रहे हो कि 11th-12th में आप पीसीएम ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 11th-12th में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको आगे क्या पढ़ना है। बट अब कई बच्चों को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम है कि भैया हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे पहचानें। मतलब ऑब्वियसली बात आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है। आपके टीचर, आपके ट्यूशन टीचर, आपके भैया दीदी, पेरेंट्स, उन सबको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता है। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है तो उसे पता होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ में लो हो। तो ये सारी चीज़ें, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने टीचर्स से, ट्यूशन टीचर्स से बात कर सकते हो कि हाँ साहब, मेरा किस में अच्छा है, मेरा किस में बुरा है, आप मेरे को एक बार गाइड कर दो। अब सेकंड चीज़ जो आती है वो है नो एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रीम इनसाइड आउट। मतलब क्या कि आपने एक मन बना लिया, आपको पता चल गया कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, क्लियर हो चुका। बट अब बात आती है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया, जो स्ट्रीम चूज़ करी है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें मैं पढ़ूंगा क्या क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें मेरे सामने आएंगी। तो एक बार समझते हैं। जैसे स्ट्रीम्स में आपके पास तीन चीज़ें जो ब्रॉडली अवेलेबल है, वो क्या है? साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। अब इनमें क्या है? तो साइंस में आपका दो है, एक होता है आपका मेडिकल और एक होता है नॉन मेडिकल। सिंपल सी बात, आप पढ़ते हो पीसीएम, विच मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये तीन चीज़ें आपके पास होती है और कंप्यूटर साइंस वगैरह होती है। वहीं पे दूसरा इसमें होता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये दो चीज़ें डिवाइड है आपकी ब्रॉडली, जो आपको साइंस में पढ़नी होती है अगर आप लोगे तो। वही अगर बात करें कॉमर्स में आपको क्या पढ़ना होगा, तो कॉमर्स में आपको पढ़ना होता है अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो उससे क्या क्या बन सकते, क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, वो बात की बात है कि आपको पढ़ना क्या है, पहले ये चीज़ आती है। वहीं अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लोगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो आपके पास हो सकती है आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। अगर आपको किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो तो आप उसमें जा सकते हो, वो सारी चीज़ें अलग है। अब आपको ये पता चल गया कि जो मैं स्ट्रीम लेने वाला हूँ उसमें मैं क्या पढ़ूंगा। अब क्लियर? अब जब हम कोई स्ट्रीम ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कोई गोल है, उसी के ओरिएंटेड हम कोई भी चीज़ करते हैं कि हमें आगे क्या बनना है, क्या करना है। अब बात आती है करियर ऑप्शंस की। मतलब अगर आपने पीसीएम लिया तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है आगे करने के लिए, कौन से दरवाजे आपके लिए बंद है और कौन से दरवाजे आपके लिए खुले। तो अगर कोई बंदा पीसीएम लेता है तो सबसे पहली चीज़ जिससे आप सब वाकिफ़ है, क्या है वो? इंजीनियरिंग। कि आपने जेई का एग्ज़ाम दिया, आप एनआईटी, आईआईटी गए, आपने इंजीनियरिंग करी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास कि आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, आर्किटेक्चर के फील्ड में जा सकते हो। और क्या हो सकता है? डिफेंस, एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, आप उसमें जा सकते हो। सिंपल, आप अपनी बीएससी कंप्लीट कर सकते हो, ग्रेजुएशन। लॉ के फील्ड में इंटरेस्ट है तो लॉ में जा सकते हो, मैनेजमेंट के फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैनेजमेंट में जा सकते हो, बीबीए वगैरह कर सकते हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका टीचिंग में मन है, लाइक अगर आपने पीसीएम लिया, फिजिक्स के लेक्चरर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ भी पढ़ा सकते हो। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। ये तो हो गया पीसीएम के लिए। वही अगर कोई पीसीबी लेता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेता है, तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो सबसे पहला सिंपल सा, जिस तरीके से यहाँ इंजीनियर, यहाँ पे डॉक्टर, कि आपने नीट का एग्जाम दिया, क्लियर किया, एम्स जाओ, कहीं भी पढ़ो और डॉक्टर बनो। दूसरा क्या कर सकते हो आप? नर्स, फार्मेसी के बिजनेस में जा सकते हो आप। फिर फिजियोथेरेपिस्ट, साइंटिस्ट, इसरो, नासा, डीआरडीओ, या फिर टीचिंग के फील्ड में जा सकते हो आप। सेम जैसे यहाँ पे आप पढ़ा सकते हो, वैसे यहाँ पे भी आप लेक्चरर बनो, टीचर बनो, बायो पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, यहाँ पे भी वो ऑप्शन है। ये कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मैंने आपको बताए, ऐसे बहुत ऑप्शंस है, यहाँ पर मैंने कुछ चुने हुए आपको
बताएं। ये तो बात हुई पूरी किसकी कि अगर कोई साइंस लेता है तो वो क्या क्या कर सकता है, या अगर कोई साइंस लेता है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। वही बात अब करते हैं कॉमर्स की। अब कॉमर्स क्या कि सिंपल से आपने पढ़ा है बिजनेस, अकाउंट्स, इको, ये सारी चीज़ें, तो आप क्या क्या कर सकते हो। जिस तरीके से आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर से वाकिफ़ हैं, इधर आपने सीए सुना होगा। सीए क्या है, सिंपल सा चार्टर अकाउंटेंट। तो सेम आप कॉमर्स लेके सीए कर सकते हो, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, बीएफए कर सकते हो, बैचलर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। उसके बाद आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो इकोनॉमिक्स को पढ़कर। उसके बाद आप इवेंट मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, जो इवेंट मैनेज वगैरह करते हैं। उसके बाद आप सेम जैसे बाकी दोनों में था, टीचिंग के फील्ड में आ सकते हो। यहाँ पर आप क्या पढ़ा रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, यहाँ पे आप क्या पढ़ा सकते हो, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है। कॉमर्स में आपके पास ऐसे ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स की, कि इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है। सबसे पहले तो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स को लेकर मन से ये निकाल देना कि ये बहुत नीचा सब्जेक्ट है, जो पढ़ते नहीं है वो लेते हैं, या इसमें पढ़ना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल देना, पढ़ना इसमें भी पड़ता है। सारी चीज़ें इसमें भी उतनी डिफ़िकल्ट है जितनी इनमें डिफ़िकल्ट है, उतने ही ऑप्शंस इसमें हैं जितने इनमें हैं। उतनी ही सक्सेसफुल आप ह्यूमैनिटीज़ लेके बन सकते हो जितने सक्सेसफुल आप साइंस और कॉमर्स लेके बन सकते हो। तो मन से ये बात तो निकाल देना कि ह्यूमैनिटीज़ आपकी बेकार है। अब बात आती है कि ह्यूमैनिटीज़ लेके आपके पास ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ लेकर आप जर्नलिज्म कर सकते हो, उसके बाद आप लॉ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके पास। आप जर्नलिस्ट बन सकते हो जो मैंने आपको बताया। एचएम होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो आप। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अगर आपका किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो आप वो लैंग्वेज सीख सकते हो, इसकी बहुत डिमांड है। जैसे आप टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में हो, टूरिज्म में, तो हमें गाइड की ज़रूरत पड़ती है जिसे डिफरेंट लैंग्वेज आती हो, तो वो चीज़ें कर सकते हो आप। फिर एक जो सर्वव्यापी हमें चाहिए, इंडिया में सबको ये चाहिए, उस फील्ड में आप जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स। आप ग्रेजुएशन के बाद रेलवे, आर्मी, सिविल सर्विसेज, इनमें जा सकते हो। तो ये तो आगे आपकी स्ट्रीम्स लेने पर आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहते हैं। तो अब आराम से सोचो, बैठो और ये दिमाग लगाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, फिर कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी है उसके बारे में जानो कि मुझे स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ना है, वो लेने के बाद मैं आगे क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें जान लो और तब एक माइंड बनाओ कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। और इतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, स्ट्रीम आपकी काबिलियत को डिफाइन नहीं करेगी। आप सक्सेसफुल अपनी काबिलियत की वजह से होगे, अपनी स्ट्रीम की वजह से नहीं।